वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन क्विक रिवीजन एंड सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट 2 के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डिफिनेशंस और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर मैं आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम रेंज एंड कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रैंक नलिटी थ्योरम के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस और उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। So first we start with the definition of kernel of linear transformation. Let T from U to V be a linear transformation from the vector space U to the vector space V. Then the null space or the kernel of T denoted by n of T or kernel of T is defined as kernel of T is equal to set of all U belongs to the domain space U such that T of U is equal to 0 where this 0 is a 0 vector in V. तो kernel of T किस तरह से डिफाइन है? set of all U's in the डोमेन स्पेस जो आउटपुट में जाकर क्या बन जाए, 0 वेक्टर्स इन द कोडोमेन स्पेस V। ठीक है, तो ऐसे कलेक्शन करेंगे हम उन वेक्टर्स का जो आउटपुट में जाके क्या बन जाए, 0 बन जाए, 0 वेक्टर्स इन द कोडोमेन स्पेस। ऐसे वेक्टर्स का कलेक्शन फ्रॉम द डोमेन स्पेस वो क्या होगा, कर्नल। ठीक है, तो हमारे बाय प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या रिजल्ट है, T ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 वेक्टर तो हमेशा 0 वेक्टर के ऊपर मैप होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 0 हमेशा कर्नल ऑफ टी के अंदर एलिमेंट हमेशा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो कलेक्शन हम ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, डोमेन स्पेस से। इसका मतलब ये जो कर्नल ऑफ टी कहाँ का सबसेट बन जाएगा, डोमेन स्पेस यू का। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, रेंज ऑफ टी दैट इज डिनोटेड बाय आर ऑफ टी एंड इट इज डिफाइंड एज रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू टी ऑफ यू वेयर दिस यू बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस यू। ठीक है, तो रेंज ऑफ टी मतलब क्या, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, मतलब दैट इज आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी ऑफ यू। और यहाँ पर भी आपको पता है कि अगर यहाँ से हम देखें टी ऑफ 0 विल बी ऑलवेज मैपिंग टू 0। इसका मतलब 0 हमेशा एक वेक्टर जो है आउटपुट में हमेशा रहेगा। ठीक है, अगर हम 0 ट्रांसफॉर्मेशन भी डिफाइन किए तो भी वहाँ पे 0 हमेशा रहेगा। इसका मतलब 0 विल बी बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ टी। ठीक है, एंड रेंज ऑफ टी कहाँ पे जाने वाला है, आउटपुट में जाने वाला है। ठीक है, इमेजेस सेट में, मतलब विल बी सबसेट ऑफ V। ठीक है, तो मोर ओवर ये सबसेट भी होंगे और मोर ओवर ये क्या बनेंगे, सबस्पेस बनेंगे। ठीक है, तो नल स्पेस ऑफ T इज द सबस्पेस ऑफ डोमेन स्पेस U एंड रेंज ऑफ T इज द सबस्पेस ऑफ कोडोमेन स्पेस V। ठीक है, तो फिर से रिवाइज करते हैं, नल स्पेस और कर्नल ऑफ T में हम क्या करें, जो वेक्टर जो आउटपुट डोमेन के ऐसे वेक्टर जो आउटपुट में जाकर क्या बन रहे, 0, और रेंज ऑफ T में हम क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। तो कर्नल ऑफ T will be subspace of U and range of T will be subspace of V, that is codomain space V। ठीक है, देखते हैं इसकी थ्योरम्स, इसके ऊपर जितने भी थ्योरम्स है वो डिस्कस करते हैं। लेट T from U to V be a linear transformation from the vector space U to the vector space V, then T is 1 1 if and only if null space of T is equal to 0। तो अगर कर्नल के पास अगर 0 ओनली 0 वेक्टर अगर रहा तो T क्या हो जाएगा, 1 1। ठीक है, तो if and only if केस है। सेकंड, T is on to if and only if range of T is equal to the whole codomain space। ठीक है, अगर सेट ऑफ ऑल इमेजेस अगर पूरा कोडोमेन स्पेस को कवर कर लिया तो T क्या बन जाएगा, ऑन टू। ठीक है, नेक्स्ट, इफ U इज अ लीनियर स्पैन ऑफ U1 U2 अप टू UN देन द रेंज ऑफ T विल बी लीनियर स्पैन ऑफ T ऑफ U1 T ऑफ U2 अप टू T ऑफ UN। ठीक है, तो अगर U के अंदर ये इन वेक्टर्स का स्पैनिंग है तो रेंज ऑफ T में बस यहाँ पे हमें क्या लगाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो T लगाना है। तो हम इस तरह से इनका स्पैनिंग से रेंज ऑफ T मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर U फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T विल बी लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U। ठीक है, तो अगर यहाँ पे n वेक्टर्स है तो हमें पता है रेंज ऑफ T के पास भी कितने स्पैनिंग में n वेक्टर्स रहेंगे। तो अगर इसका डायमेंशन n है तो इसका डायमेंशन भी n हो जाएगा। ठीक है, या इधर लेस देन n होगा, ये पता नहीं हमें TU1 2 लेके TUN इनरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो इधर n होगा या उससे कम होगा। ठीक है, इसलिए डायमेंशन ऑफ R ऑफ T विल बी लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U। ठीक है, नेक्स्ट, रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए रैंक ऑफ T मतलब क्या, दिस इज डिनोटेड बाय R ऑफ T विच इज डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T and nullity of T is denoted by n of T which is dimension of null space of T, that is kernel of T। तो kernel of T की डायमेंशन या null space की डायमेंशन को हम बोलेंगे nullity
एंड रेंज स्पेस के डायमेंशन को हम क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ टी। ठीक है, तो करते हैं इसके ऊपर के एमसीक्यू क्वेश्चन। लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल टी यू वेयर यू बिलोंग्स टू यू इज। तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, रेंज स्पेस ऑफ टी। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ टी फ्रॉम यू टू बी अ लीनियर मैप देन रेंज स्पेस ऑफ टी द सबस्पेस ऑफ। रेंज स्पेस ऑफ टी क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, मतलब ये कहा जाने वाले वी के पास। ठीक है, वी का सबसेट बनेगा, मोरओवर ये क्या बनेगा, वी का सबस्पेस, मतलब कोडोमेन स्पेस का सबस्पेस। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन कलेक्शन ऑफ u बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस u सच दैट t ऑफ u इज इक्वल टू 0। तो जो वेक्टर्स आउटपुट में जाके 0 बने, ऐसे वेक्टर्स का कलेक्शन क्या होता है, कर्नल ऑफ t। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम u टू v इज अ सबसेट ऑफ। तो यहाँ से जो वेक्टर लेने वाले हम कहाँ से लेने वाले, कर्नल ऑफ t में डोमेन स्पेस से। ठीक है, मतलब ये किसका सबसेट बनेगा, डोमेन स्पेस का, मतलब u का। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। So next, t is a linear operator on the R cube given as t of x1, x2, x3 is equal to x1 plus x2, x2 plus x3 and x3. Then the dimension of kernel of t हमें पूछा है। ठीक है, तो हमें पहले कर्नल ऑफ टी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें उसके बेसिस से हमें उसका डायमेंशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कर्नल ऑफ टी के लिए हमें क्या चाहिए, जो वेक्टर आउटपुट में जाकर क्या बन जाए, 0। मतलब ये हम अज्यूम करेंगे टी ऑफ x1, x2, x3 इक्वल टू 0 0 0। मतलब इसका आउटपुट क्या है, x1 प्लस x2, x2 प्लस x3 एंड x3 इज इक्वल टू 0 0 0। मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा, x3 इज इक्वल टू 0। x3 इज इक्वल टू 0 होती है, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 0। तो फिर x2 इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ से, तो x2 भी हो जाएगा 0। तो जैसे x2 0 हो गया तो यही क्वांटिटी 0, तो क्या बचा, x1 इज इक्वल टू 0। तो x1 भी क्या हो जाएगा, 0। तो x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 एंड x3 इज इक्वल टू 0। मतलब कर्नल टी के पास कौन से वेक्टर्स 0 हो गए, सारे 0 0 वेक्टर से 0 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका डायमेंशन क्या हो गया, 0। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, मोरओवर क्या बन जाएगा, 1 1, क्योंकि इसका कर्नल में बस 0 वेक्टर आया है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब इज आइडेंटिटी मैप देन द नलिटी ऑफ टी। तो आइडेंटिटी मैप मतलब क्या, टी ऑफ एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू अगेन एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नलिटी पूछा है, फिर से कर्नल निकालना पड़ेगा और फिर उसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमें अज्यूम क्या करना ही पड़ेगा, दिस आउटपुट कब 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, ये 0 0 0 कब होगा, तो कब होगा ये x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू भी 0। मतलब जब 0 0 होगा x y और z की वैल्यू, तभी हमें क्या मिलेगा, 0 0 0 आउटपुट मिलेगा। मतलब कर्नल ऑफ टी के पास कौन से वेक्टर होंगे, 0 0 एंड 0। ठीक है, मतलब इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा फिर, 0। दैट इज द नलिटी ऑफ टी। मतलब यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, लेट टी फ्रॉम R3 to R3 बी ए लीनियर मैप डिफाइंड बाय टी ऑफ x1, x2, x3 इज इक्वल टू x1, x2 एंड 0, देन द रैंक ऑफ टी। तो अभी हमें रैंक ऑफ टी पूछा, तो इसका मतलब हमें पहले रेंज निकालना पड़ेगा, फिर उसका हम डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो रेंज मतलब क्या, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। ठीक है, तो इमेज सेट में हमारे पास क्या अवेलेबल है, x1, x2 एंड x3। तो रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू टी जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो टी ऑफ x1, x2 और x3 क्या हमें आउटपुट मिल रहा है, इनका कलेक्शन। ठीक है ना, तो क्या मिल रहा है हमें, ये क्या मिल रहा है, x1, x2 और 0। ठीक है, वेयर दिस x1 एंड x2 and this x3 will belongs to the r vectors। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x1, x2 और 0, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x1 1 0 0 प्लस x2 0 1 0। ठीक है, और ये सेम इस तरह से कंटिन्यू। ठीक है, तो देखिए कौन से वेक्टर मिले हमारे पास यहाँ पे, इसके स्पैनिंग में कौन से वेक्टर मिलेंगे, 1 0 0 एंड 0 1 0। ठीक है, तो ये 2 वेक्टर मिलेंगे रेंज स्पेस में। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका बेसिस क्या, कितने एलिमेंट मिले, 2 एलिमेंट। इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या है, 2। मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी इज 2 मीन्स रैंक ऑफ टी इज 2। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट टॉपिक रैंक नलिटी थ्योरम। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू बी द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। मतलब रैंक ऑफ टी प्लस डायमेंशन प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन। रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन। ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के लिए। अगर यू हमारा फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है तभी ये ट्रू होगा। ठीक है, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन। ठीक है, इसके ऊपर के थ्योरम देखते हैं। लेट u and v be a finite dimensional vector space and t from u to v be a linear 1 1 and onto map, then the dimension of u is equal to dimension of v। तो हमारा u और v अगर दोनों फाइनाइट डायमेंशनल है और ये 1 1 और onto हो गया तो फिर डायमेंशन ऑफ u किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v के। ठीक है, अगर ये 1 1 हो गया तो नलिटी क्या बन जाएगी, 0। नलिटी क्या बन जाएगी, 0। और रैंक ऑफ t क्या बन जाएगा, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, मतलब डायमेंशन ऑफ v बचेगा। ये क्या बनेगा, 0। और डायमेंशन ऑफ डोमेन मतलब क्या, डायमेंशन ऑफ u। तो देखिए डायमेंशन ऑफ u विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये रिजल्ट बन गया। नेक्स्ट, इफ u एंड v आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड ऑफ द सेम डायमेंशन, दैट इज अगर दोनों का डायमेंशन अगर सेम हो गया, डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, then the linear map t from u to v is 1 1 if and only if it is onto। तो अगर दो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन सेम है और उसके ऊपर हमने लीनियर मैपिंग डिफाइन की है, तो अगर वो 1 1 है तो ऑटोमेटिकली वो onto बन जाएगी। अगर वो onto है तो ऑटोमेटिकली वो 1 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे if and only if केस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो क्या रिजल्ट मिले कि अगर दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 1 1 और onto अगर हो गया तो दोनों स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर इसका कॉन्वर्स पार्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन अगर इक्वल है और फिर देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर 1 1 है तो वो onto बन जाएगी, अगर onto है तो 1 1 बन जाएंगी। ठीक है, करते हैं इसके ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन। लेट टी फ्रॉम यू v टू w बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर v एंड w आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, देन। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो क्या है, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन। डायमेंशन ऑफ डोमेन मतलब v। ठीक है, तो ये डायमेंशन ऑफ w वाले तो ऑप्शन ऐसे चलेंगे। रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन। डायमेंशन ऑफ डोमेन क्या है यहाँ पे, v। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, तो अभी रैंक नलिटी थ्योरम से इसको हम कैसे शॉर्टकट से कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रैंक ऑफ टी निकालना है। तो हमें पता है नलिटी ऑफ टी निकालना आसान है। जैसे यहाँ पर देखिए बस इसको 0 से इक्वेट करना है। जैसे x1 x2 और x2 ये आउटपुट में जाके कब 0 बनेगा वही हमें निकालना होता है। ठीक है, वही उससे कर्नल स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ देख कब क्या वैल्यू मिलेगी, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 और x3 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। इसका मतलब x3 क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट। मतलब कर्नल ऑफ टी के पास किस तरह से वेक्टर रहेंगे, x1 0, x2 0 और x3 यहाँ पर वेक्टर रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से अगर मैं x3 ऐसे बाहर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 0 0 1। ठीक है, तो इसके बेसिस में ये एक सिंगल वेक्टर रहेगा, इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो इसका डायमेंशन क्या बन गया, कर्नल ऑफ टी। मतलब नलिटी क्या मिल गई हमें, नलिटी क्या मिल गई, 1। नलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज 1। ठीक है, रैंक प्लस नलिटी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ डोमेन। डायमेंशन ऑफ डोमेन यहाँ पर क्या दिया है, 3। ठीक है, तो रैंक प्लस नलिटी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ डोमेन। डायमेंशन ऑफ डोमेन यहाँ पर क्या है, R3 स्पेस। ठीक है, तो देखिए रैंक हमें निकालनी है, नलिटी क्या मिल गई हमें, 1 प्लस ये निकालना समझ लीजिए, इसको मैं x ले लेता हूँ। और यहाँ पर डायमेंशन ऑफ R3 क्या होगा, 3। ठीक है, तो रैंक क्या मिल जाएगी हमें, 3 - 1 मतलब 2। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हमारा आया था रैंक। ठीक है, तो हम इसको इसे शॉर्टकट से कर सकते हैं। अभी इसको अगर हम मेंटली करोगे तो और जल्दी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लेट टी फ्रॉम Rn to Rn बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज दैट टी इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड onto। 1 1 onto कब होगा, ये यहाँ पे कौन सी इम्प्लीकेशन से 1 और onto होगा ये पूछा है। देखिए नेट में आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है। तो किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये फाइनाइट डायमेंशनल है तो हमेशा रैंक प्लस नलिटी, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, ये हमेशा क्या होगा, डायमेंशन ऑफ डोमेन। तो डायमेंशन ऑफ डोमेन क्या है, n, ठीक है, ये तो हमेशा ट्रू होगा। अब यहाँ से हमें कौन सा स्टेटमेंट पिक करना है जहाँ से हमें ये 1 1 और ऑन टू मिल जाए। तो 1 1 कब होगा, जब नलिटी 0 हो जाए, और ऑन टू कब होगा, जब वो कंप्लीटली डोमेन स्पेस के डायमेंशन से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए कोडोमेन स्पेस के डायमेंशन से, ठीक है। मतलब हमें रैंक कितनी चाहिए, n, और नलिटी कितनी चाहिए, 0, तो हमें नलिटी 0 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं नलिटी 0 नहीं दी है। देखिए ये वाला ऑप्शन चेक करके देखिए, रैंक ऑफ टी माइनस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू n। तो देखिए दो इक्वेशन हमें मिल गए, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये तो हमें ऑलरेडी अवेलेबल है बाय थ्योरम, और ये हमने यहाँ से यूज़ किया कि इसका अगर यहाँ से हमें इम्प्लीकेशन मिल सकता है कि देखिए इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो इनको दो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रैंक प्लस टी, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रैंक ऑफ टी, ठीक है। और ये नलिटी प्लस नलिटी माइनस नलिटी कैंसिल, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2n, ठीक है। ये 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, क्या मिल जाएगा, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू n, ठीक है। जो जैसे रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू n मिल गया, तो यहाँ जैसे n मिल गया तो नलिटी ऑफ टी क्या बन जाएगा, 0, n माइनस n 0, ठीक है। तो नलिटी ऑफ टी जैसे 0 हो जाएगा तो यहाँ से फिर क्या इम्प्लाइज मिलेगा, नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 0, जो जैसे नलिटी 0 आ जाएगी वो क्या बन जाएगी, 1 1, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ऑन टू, तो 1 1 ऑन टू होती है क्या बन जाएंगी, बाइजेक्टिव। और वैसे हमें अगर 1 1 मिल गया तो ऑटोमेटिकली वो ऑन टू बन जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। तो अगर ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है तो हमें रैंक ऑफ टी n मिलेगा, नलिटी 0 मिलेगा, मतलब 1 1 ऑन टू मैपिंग हमारी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ u and v be the finite dimensional vector space and t from u to v be a linear 1 1 and on to map, तो अगर u और v फाइनाइट डायमेंशनल है और हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फिर डोमेन स्पेस और कोडोमेन स्पेस दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, ठीक है, हमने पढ़ा है ये, ठीक है। नेक्स्ट, so next question, let v be the n dimensional vector space over the field k and t is a linear transformation from v to v, then which of the following statement is correct। तो हमारे पास क्या दिया है, v क्या दिया है, n dimensional vector space, और t is a linear operator from v to v, तो इसका डायमेंशन n, इसका भी डायमेंशन n, ठीक है। तो डोमेन स्पेस और कोडोमेन स्पेस दोनों का अगर डायमेंशन सेम हो जाए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर वो 1 1 है तो ऑन टू हो जाती है, अगर ऑन टू है तो 1 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर उससे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, टी इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ टी इज ऑन टू, ठीक है। तो इस तरह से हमने रैंक, नलिटी, रेंज, कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो सब डिस्कस कर लिए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ड्यूअल स्पेस के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।